एक समय की बात है। अर्चित और अवनी का जीवन हमेशा अपने काम और दिनचर्या में उलझा रहता था। दोनों अपने अपने कैरियर में व्यस्त थे और उनके जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आया था। लेकिन भाग्य ने उन्हें एक यात्रा पर मिलाने का फैसला किया। एक ऐसी यात्रा जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। अर्चित, जो दिल्ली में एक मशहूर कंपनी में काम करता था, वह बहुत समय से ऑफिस से छुट्टी लेने की तलाश में था। उसे अपने काम से थोड़ा ब्रेक चाहिए था और इसी बीच उसकी नज़र एक ट्रैवल वेबसाइट पर पड़ी, जहां मनाली का एक आकर्षक टूर पैकेज दिखाया गया था। उसके मन में ख्याल आया, यहाँ जाना अच्छा होगा, जिससे थोड़ा काम से शरीर को आराम मिलेगा और दिमाग फ्रेश भी हो जाएगा। बिना ज़्यादा सोचे समझे उसने इस यात्रा पर जाने का फैसला कर लिया। दूसरी ओर अवनी, जो एक स्वतंत्र लेखिका थी, अपनी अगली किताब के लिए प्रेरणा की तलाश में थी। उसकी लेखनी में नया रंग भरने के लिए उसने सोचा कि क्यों न पहाड़ों की सैर की जाए। जब उसने मनाली का नाम सुना तो उसका दिल तुरंत वहां जाने के लिए मचल गया। यात्रा के दिन दोनों बस स्टैंड पहुंचे। अर्चित और अवनी दोनों ही बस में सफ़र करने वाले थे, लेकिन वे एक दूसरे से अनजान थे। बस की सीटें लगभग भरी हुई थी और किस्मत ने उन्हें एक दूसरे के पास बैठा दिया। अर्चित को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और उसके हाथ में एक मशहूर उपन्यास था। वहीं अवनी के पास एक डायरी थी, जिसमें वह अपनी भावनाओं और विचारों को लिखती थी। जैसे ही बस ने अपना सफ़र शुरू किया, दोनों अपने अपने काम में मशगूल हो गए। लेकिन थोड़ी ही देर में बस एक झटके से रुकी और अर्चित की किताब अवनी की गोद में गिर गई। अवनी ने किताब उठाई और उसे अर्चित को वापस देते हुए मुस्कुराई। यह मुस्कान वह पहला पल था जिसने उनके बीच एक अनजानी डोर को बांध दिया। थोड़ी बातचीत के बाद दोनों ने महसूस किया कि उनके शौक काफ़ी मिलते जुलते हैं। किताबों के प्रति प्रेम, पहाड़ों के प्रति आकर्षण और जीवन को लेकर उनकी सोच भी काफ़ी समान थी। सफ़र के दौरान वे एक दूसरे के बारे में जानने लगे। हंसी मजाक, छोटी छोटी बातों में खोते हुए दोनों ने महसूस किया कि उनके बीच एक अजीब सा खिंचाव है। मनाली पहुंचने के बाद उन्होंने एक दूसरे के साथ कुछ और समय बिताने का फैसला किया। दोनों ने साथ में बर्फीले पहाड़ों की सैर की, बर्फ़ में खेला और गर्म चाय की चुस्कियों के साथ दिल की बातें की। हर गुजरते पल के साथ वे एक दूसरे के और करीब आ रहे थे। एक दिन वे दोनों एक खूबसूरत हिल के किनारे बैठे थे, जहां सूरज की किरणें पानी पर झिलमिला रही थी। उस अद्भुत पल में अर्चित ने अवनी से कहा, अवनी, इस सफ़र ने मेरे जीवन को नया अर्थ दिया है। तुम्हारे साथ बिताए हुए ये पल मेरे लिए हमेशा यादगार रहेंगे। अवनी भी मुस्कुराई और कहा, अर्चित, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि इस सफ़र में मुझे इतना खास साथी मिलेगा। उनकी बातचीत का सिलसिला चलता रहा और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार की कशिश बढ़ने लगी। मनाली के खूबसूरत दृश्य, पहाड़ों की ठंडी हवा और सफ़र के हर पल ने उनके रिश्ते को और मजबूत कर दिया। लेकिन जैसा कि हर सफ़र का एक अंत होता है, उनका भी सफ़र भी ख़त्म होने वाला था। घर वापसी की तारीख नज़दीक आ रही थी और दोनों के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वे जानते थे कि उन्हें वापस अपनी अपनी दुनिया में लौटना होगा, लेकिन इस बार उनके दिलों में एक नया एहसास था। घर वापसी की यात्रा के दौरान बस में बैठकर अर्चित ने अवनी से कहा, अवनी, क्या तुम्हें लगता है कि यह सफ़र यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए या हमें इसे एक नई शुरुआत मान सकते हैं? अवनी ने गहरी सांस ली और कहा, अर्चित, मुझे लगता है कि हमारी कहानी का यह बस एक अध्याय है और हमें इसे ख़त्म नहीं करना चाहिए। दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने अपने रिश्ते को एक नया नाम देने का फैसला किया। उनके सफ़र में जो प्यार पनपा था, वह अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था।
उन्होंने अपने काम के साथ साथ एक दूसरे के साथ जीवन को और खूबसूरत बनाने की कसम खाई। इस ट्रैवल से दोनों की लव स्टोरी ट्रैवल का जन्म हुआ। समय बीतता गया और अर्चित और अवनी का प्यार और गहरा होता गया। वे अक्सर अपने सफ़र के उन पलों को याद करते जो उनके लिए हमेशा के लिए खास बन गए थे। उनकी कहानी सिर्फ एक सफ़र की कहानी नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसे प्यार की कहानी थी जो ज़िंदगी भर के लिए था। इस तरह इस ट्रैवल लव स्टोरी ने अर्चित और अवनी की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ लाया जिसने उन्हें हमेशा के लिए एक दूसरे से बांध दिया। उनके प्यार की यह कहानी आज भी उनके दिलों में गूंजती है, जैसे वह सफ़र और उसकी यादें कभी ख़त्म नहीं होगी। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।